अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। सो गाइज़, ये वीडियो फॉरेक्स कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा फॉरेक्स के बारे में और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरेक्स क्या है। सो गाइज़, टॉपिक पर मूव करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स क्या है। व्हाट इज़ फॉरेक्स? गाइज़, फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेक्स एक शॉर्ट नेम है फॉरेन एक्सचेंज का। गाइज़, फॉरेक्स एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है और इसका डेली ट्रेडेड वॉल्यूम $5 ट्रिलियन होता है। फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग तो 24 आवर कर सकते हैं, लेकिन वीक में आपको सिर्फ 5 डेज ही मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होता है। तो आप मंडे से फ्राइडे तक यहाँ पर मेन ट्रेड कर सकते हैं। 1995 से पहले पब्लिक को फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अलाउ नहीं था। ओनली बैंक्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन 1995 के बाद पब्लिक को भी अलाउ कर दिया गया कि कोई भी फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। गाइस, फॉरेक्स मार्केट में पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं और हर कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी है। तो फॉरेक्स मार्केट में आप किसी एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पर एक करेंसी को 195 डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आप पाकिस्तानी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तानी करेंसी को किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आप पाकिस्तानी करेंसी देकर डॉलर परचेज कर सकते हैं और अगर आप जापानीज येन परचेज करना चाहते हैं तो आप जापानीज येन के साथ पाकिस्तानी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली सेलिंग परचेजिंग नहीं होती, यहाँ पर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है, इसीलिए इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। सो गाइस, आपको एक एग्जांपल देता चलूं कि फॉरेक्स मार्केट से अर्निंग कैसे होती है, कैसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो डॉलर्स परचेज कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जब इस डॉलर का प्राइस अप जाएगा तो हम इसे प्रॉफिट में सेल कर देंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स सपोज के डॉलर का प्राइस 140 है, मतलब कि पाकिस्तानी करेंसी में आपको 140 रुपये देने पड़ेंगे $1 परचेज करने के लिए। सो गाइज, अगर आप $100 परचेज करना चाहते हैं तो आपको 14,000 पे करना होंगे पाकिस्तानी करेंसी में $100 परचेज करने के लिए। तो लेट करें कि विद इन 1 मंथ डॉलर का प्राइस चला जाता है 150 रुपीज़, कि मतलब कि आप 150 रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी में पे करेंगे $1 परचेज करने के लिए। तो अगर आपने 140 के प्राइस पर डॉलर्स परचेज किए हुए हैं जो कि $100 14,000 के बनते हैं, तो जैसे ही प्राइस जाता है 150 पे, तो आपके पास जितने भी डॉलर्स पड़े हैं आप उनको 150 के हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 150 के हिसाब से सेल करते हैं तो आपके वो सेल होंगे 15,000 में। $100 आपके सेल होंगे 15,000 में और आपने खरीदे थे 14,000 में, तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो गाइज, ये सब करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आप सबसे पहले मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, उसको पाकिस्तानी करेंसी देते हैं, उसके बाद फिर आप उसे डॉलर्स परचेज करते हैं और उसके बाद फिर आप वेट करते हैं कि जब उसका प्राइस 5 से 10 रुपये बढ़ेगा तो तब उसे सेल करेंगे। तो जैसे ही वो 5 से 10 रुपये पर डॉलर प्राइस बढ़ता है तब आप उसे सेल करते हैं। फिर दोबारा आप मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये हमारे जो से डॉलर है ये पाकिस्तानी करेंसी में दोबारा कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे आप अपने डॉलर्स को दोबारा पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज कर लेते हैं। सो गाइज, इसी प्राइस के डिफरेंस में हमने अपना प्रॉफिट जनरेट करना है और यही काम हमने ऑनलाइन करना है, बजाय कि आपको एक्सचेंजर के पास जाना पड़े, डॉलर्स परचेज करने पड़े, फिर जाना पड़े, फिर सेल करने पड़े। तो यही चीज जब हमने ऑनलाइन करनी है तो हमने इतना वेट नहीं करना कि 5 रुपए पर डॉलर प्राइस इंक्रीज हो या 10 रुपए पर डॉलर प्राइस इंक्रीज हो, बल्कि सेंट्स के डिफरेंस पे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज, आपके पास अगर अमाउंट कम है, ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग में, तो लेवरेज के थ्रू आप अपना अमाउंट और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये सब मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। और इसके अलावा फॉरेक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक के इसके अंदर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं इसमें, और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ये मैं अपने इसी कोर्स में कवर अप करूंगा। और इसके अलावा कौन सा करेंसी पेयर सिलेक्ट करना है, किस करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करनी है, कौन सा करेंसी पेयर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ये सब कुछ मैं आपको इसी कोर्स में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो गाइस, टेक केयर।